तेजस्वी ने बिहार में बढ़ा दिया अपराध। लालू के करीबी ने मांगा हिसाब किताब। बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन अपराध तेजस्वी बढ़ा रहे हैं। बिहार में 2005 के बाद नीतीश है, लेकिन लालू अपराध बढ़ा रहे हैं। ये बात लालू के बेहद करीबी ने कही है, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अब इन सवालों पर बवाल हो रहा है। लालू के करीबी ने जो कच्चा चिट्ठा खोला है वो काफी चौंकाने वाला है। सवाल अपराध को लेकर ही है कि बिहार में बढ़ते अपराध का आखिर जिम्मेदार एनडीए सरकार है या फिर लालू और तेजस्वी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और मंत्री रामकृपाल यादव ने अपराध के मुद्दों पर तेजस्वी यादव और विपक्ष पर हमला बोला है, यानी तेजस्वी और लालू पर, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अपराध तेजस्वी लालू की वजह से बढ़ा। सवाल यह कि क्या बिहार कभी अपराध मुक्त बन पाएगा। सवाल यह भी कि क्या सरकार सवालों से बच रही है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या लालू की वजह से बिहार में यह हालात पैदा हुए। बिहार में क्राइम बढ़ने की आखिर मुख्य वजह क्या है। बिहार में आपराधिक वारदातों के बढ़ने के पीछे के कारणों के बारे में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो कुछ बताया, उससे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी एक पत्रकार ने बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार पर तेजस्वी यादव की ओर से लगातार किए जा रहे हमले को लेकर सवाल का डाला। तो रूढ़ी ने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव थोड़े दिन के लिए बाहर गए हुए थे ना। जब तेजस्वी यादव विदेश गए हुए थे तब उस समय बिहार में अपराध कम था, लेकिन जब से वो लौटकर बिहार आए हैं तो अपराध बढ़ गया है। वहीं बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी क्राइम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि पहले 15 साल तक बिहार में कुशासन रहा है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार में अपराध खत्म हुआ है। तेजस्वी यादव को ये दिखाइए कि कैसे माता पिता के समय में अपराध ज्यादा था, यानी लालू के राज में। ये तेजस्वी को कहा गया कि आप देखिए कि आपके माता पिता के राज में अपराध किस तरीके से हो रहा था। रामकृपाल यादव ने कहा कि हम लोग तो अपराधियों को बिल में घुसाते हैं, अपराध नहीं होने दे रहे हैं। आज अपराधी एनडीए की सरकार में सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बिहार में सुशासन की सरकार है। ये तो बात हुई बयान की, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि बिहार में आखिर अपराध किस कारण बढ़ रहा है। ये आपको जरूर बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या एनडीए सरकार इसे काबू करने में सफलता हासिल कर पाई या फिर लालू के कार्यकाल में अपराध ज्यादा था और उसके जिम्मेदार लालू हैं और अब तेजस्वी भी, क्योंकि लालू के बेटे तेजस्वी हैं और तेजस्वी वो जंगल राज का तमगा अपने पीछे से हटा नहीं पा रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध की क्या है वजह? दरअसल इसकी एक सबसे बड़ी वजह अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी है। कई घटनाओं में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में काफी देरी कर देती है। ऐसे अपराधियों की कुर्की और जब्ती का नियम है, पुलिस वो भी समय से नहीं कर पा रही। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की आरटीआई से इसका बड़ा खुलासा हुआ था। हालांकि ये खुलासा पिछले 4 साल पहले हुआ, लेकिन अब तक असल वजह यही बनी हुई है। अनुसंधान में देरी से अपराधियों को बेल। किसी भी घटना में पुलिस को 60 से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, जिससे अपराधियों को बेल में मदद मिल जाती है। बेल पर बाहर आने के बाद अपराधी फिर घटनाएं करते हैं। बिहार में हर साल ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती है, जिससे अपराधियों की बेल और उनका हौसला बढ़ता है। चार्जशीट दाखिल नहीं होने से न्यायालय पर भी बोझ बढ़ता है। पुलिस को कोर्ट के बार बार ऐसे ही मामलों में फटकार लगती है, यानी कोर्ट पुलिस को फटकार ऐसे मामलों में लगा चुका है। पुलिस के भेदिया और सूचना तंत्र में कमी। इतना ही नहीं, थानों की पुलिस से लेकर अन्य पुलिस यूनिट में पुलिसकर्मी ही भेदिया का काम कर रहे हैं। वो बड़े एक्शन की जानकारी पास कर देते हैं, जिससे आरोपियों को मदद मिल जाती है। पुलिस की जांच में 1, 2 नहीं दर्जनों ऐसे राज खुले हैं जिसमें पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सवाल बनी रहती है। पुलिस पर हमलों का भी यही बड़ा कारण है। हमले के कारण भी बदमाशों में कानून का भय कम हो रहा है। इसके साथ ही थानों की पुलिस के सूचना तंत्र भी अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हालांकि एनडीए सरकार इसे मजबूत करने का दावा कर रही है, लेकिन पिछले दिनों जो तस्वीर आई वो यही थी। ग्राउंड लेवल पर पुलिस
कि वर्क मुखबिर के कारण तेजी से हम देखते हैं कि लगाम नहीं लग पाती, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो पुलिस के हाथों नहीं लगती, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपराधियों को लेकर होती है वो पुलिस ही अपराधियों को पास कर देती है, जिसके कारण इस पर अंकुश नहीं लग पाता। शराबबंदी से पुलिस पर बढ़ा काम का अलग बोझ। वहीं राज्य की पुलिस शराबबंदी कानून के कारण काम के अतिरिक्त बोझ से दबी है। थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या काम के हिसाब से नहीं बढ़ी, लेकिन काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। पुलिस को शराब तस्करों को पकड़ना और पूरा नेटवर्क खंगालना एक बड़ी चुनौती लग रही है। इस कारण से पुलिस की गश्त व्यवस्था और अपराध और अपराधियों की तहकीकात में बाधाएं बढ़ जाती हैं। शराबबंदी कानून के बाद थानों की पुलिस पर मुकदमों का भार बढ़ा है, जिससे पेंडिंग केस भी बढ़ गए हैं, और एक ये बड़ी सच्चाई है। वर्दी वाले दागियों की बढ़ती संख्या। वहीं बिहार में पुलिस के वर्दी वालों अपराधियों की एंट्री से पुलिसिंग भी प्रभावित हुई है। आर्थिक अपराध इकाई 1-2 नहीं दर्जनों कार्रवाई में यह खुलासा कर चुकी है। थानों की कमांड ऐसे हाथों में रही है जो ब्लैक मनी के लिए कानून से समझौता कर लेते हैं। बालू और शराब की तस्करी से लेकर गंभीर अपराधों में कुछ पुलिस की संलिप्तता से ही पुलिसिंग में अपराध की एंट्री हुई है। पुलिस आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 से अब तक 30 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की अपराध में संलिप्तता पाई गई है। चलिए, अब वक्त हो चला है आपको बताने का कि किस किस सरकार में अपराध बढ़े और किस किस सरकार में अपराध कम हुए, और बढ़ते अपराध के लिए लालू तेजस्वी जिम्मेदार हैं या फिर एनडीए सरकार। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू राज में अपराध तेजी से बढ़े हैं, जिसका परिणाम तेजस्वी आज तक भुगत रहे हैं, और जंगल राज शब्द तेजस्वी का आज तक पीछा नहीं छोड़ पाया है। एनडीए सरकार में अपराध हुए कम। लालू तेजस्वी की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले एनडीए सरकार की बात करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों को अब आंकड़ों का सहारा मिल गया है। पिछले सालों की तुलना में इस बार राज्य में आपराधिक वारदातों में साफ कमी दर्ज की गई है। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो 4-5 साल के मुताबिक 2024 का आंकड़ा भी सामने आया, और 2025 के शुरुआती आंकड़े भी पुलिस ने रखे हैं, जिसमें अपराधों में गिरावट सामने आई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों की थी, जिसमें बताया था कि हत्या के मामलों में 7.72%, डकैती के मामले में 24.87% और दंगों में 17.97% की कमी आई। सरकार का दावा है कि यह नतीजा दुरुस्त पुलिसिंग और मजबूत खुफिया तंत्र का ही है। जनवरी से नवंबर 2024 तक राज्य में 12,50,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 3,35,000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। एनडीए सरकार का आंकड़ा दरअसल पुलिस दे रही थी। पुलिस ने बताया कि कैसे हथियार कारतूस हमने बड़ी मात्रा में बरामद किए, और उनका यह भी कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बिहार में बेहतर हो रही है, और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यानी ये सरकार का दावा है, ये पुलिस कहती है एनडीए की गवर्नमेंट में। लालू राबड़ी ने बढ़ाया अपराध। अब बात लालू की भी करते हैं, राबड़ी की भी करते हैं, क्योंकि लालू राबड़ी राज की 15 साल में 32,000 अपहरण हुए थे। इनमें स्कूली बच्चे, माताएं, बहनों, बेटियों का अपहरण हुआ। अपहरण तो डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यवसायियों और किसानों का भी हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस अपहरण के समझौता का केंद्र सीएम आवास हुआ करता था। लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार अपराधियों, गुंडों की सरकार रही। ये बात बीजेपी भी कहती रही। बीजेपी ने तो यहां तक कहा कि इनके गुंडे और नेताओं में कोई फर्क ही नहीं था। लेकिन हां, इतना तो सही है कि लालू राज नरसंहारों का राज रहा है। 15 सालों में 60 बड़े जाति नरसंहार हुए। नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन लालू राबड़ी की सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना तो दूर, उनके पास अपनी संवेदना तक व्यक्त करने नहीं जाया करते थे। सवाल यह भी है कि जब तेजस्वी से इन बातों का जवाब मांगा जाता है तो आखिर तेजस्वी खामोश क्यों रहते हैं? तभी तो जिम्मेदार लालू और तेजस्वी को माना जाता है, क्योंकि तेजस्वी ही लालू की विरासत को संभाल रहे हैं। 1990 से 2004 तक हुई चुनाव में कुल 700 लोगों की हत्या हुई। इसमें 50 पुलिसकर्मी थे। ये हत्याएं गरीब लोगों की हुई। इन्हें वोट तक डालने नहीं दिया गया था। जब कोई गरीब हिम्मत कर पहुंचता भी था तो राजद के गुंडे उन्हें रोक दिया करते थे, और नहीं मानने पर उनकी हत्या कर दी जाती थी। और आज भी ये बातें दर्ज हैं। फिलहाल सवाल तो है कि एनडीए की सरकार में क्या वाकई अपराध कम हो रहा है? आंकड़ा पुलिस तो दे रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि रोजाना खबरें आखिर क्यों सामने आ रही हैं। सवाल तेजस्वी को लेकर भी है, लालू प्रसाद यादव को लेकर भी है, क्योंकि लालू की सरकार में जो हुआ, इतिहास के पन्ने जब पलटा जाता है तो उसी को लेकर एनडीए गवर्नमेंट सवाल पूछती है, जिस पर
आज तेजस्वी यादव खामोशी साधे रहते हैं। सवाल दोनों पर है, विपक्ष पर भी और सत्ता पक्ष पर भी, क्योंकि ना तो विपक्ष ने वो एग्जाम्पल सेट किया जिसको लेकर आज वो सवालों का जवाब नहीं दे पाता, और आज एनडीए पर भी सवाल है कि 2005 के बाद एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर है, लेकिन वो तस्वीर जो बिहार से आनी चाहिए थी, यानी अपराध मुक्त बिहार की, वो तस्वीर आज तक एनडीए पूरी तरीके से पेश नहीं कर पाई। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।